तो हम आज बात करेंगे कि एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है। बहुत से टीचर्स इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। वो कहते हैं कि एक्सेंट अहम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की अहमियत से तो आप जा ही नहीं सकते, भाग ही नहीं सकते, इनएविटेबल है। हुआ यह है कि हम लोगों ने अंग्रेजी के अल्फाज की या किसी भी लैंग्वेज के अल्फाज की कभी कदर नहीं की है। अपने आप को उसकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के ऊपर बराबर लेके जाने की बजाय हमने अंग्रेजी को इंग्लिश से उठा के उर्दू में लेकर आ गए। तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि एक्सेंट को समझ सकें। तो जब अगर आपने पहले कभी एक्सेंट नहीं सीखा तो आज मेहनत करेंगे तो एक्सेंट हमें समझ आ जाएगा। इसकी मिसाल प्रोनाउंसिएशन की और एक्सेंट की मैंने आपको कल दी थी कि कुरान पाक के अल्फाज के ऊपर लगी हुई जबरें और जेरें ये हमें बताती है कि कहां आवाज ऊपर करनी है, कहां पे आवाज नीचे करनी है। हर लफ्ज की इज्जत है हर लैंग्वेज में, और थोड़े से लहजे को चेंज करके वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। गौरत समझ आ गई। फिर हमने बात की थी कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए अपने एक्सेंट की तरफ बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। तो हमारी जो जुबान है वो सबसे बड़ी दीवार है मुआशरे और हमारे सामने, इंटरफेस है हमारे दिमाग का और हमारी दुनिया का इंटरफेस। हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। मैंने परफ्यूम की शीशी से एक बात सीखी है। देखिए, आप भी मुआशरे से चीजों से सीखा करें। मैंने परफ्यूम की शीशी से एक बात सीखी कि जब आप गुस्से से प्यार से किसी भी तरह उसको दबाते हैं ना, तो उसके अंदर से खुशबू निकलती है, क्योंकि उसके अंदर खुशबू जो है। तो जिस चीज से आप भरे होते हैं, प्रेशर के वक्त आपके अंदर से वो चीज निकलेगी। अगर बचपन में मुआशरे में लड़ाइयों नाराजगियों की वजह से अंदर गालम गलोच भर गया है, तो जरा सा टेंशन आएगी तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट कि बंदा किस चीज से भरा हुआ है। तो हमने पुराना कचरा अगर दिमाग में रह गया तो निकाल देना है और अपने अंदर अच्छी चीजें भरना शुरू करनी है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, मेरे पीछे बोलिएगा, बोले, मैं महफिल में बोलूंगा जब अपनी बारी, बोलिए, तो होगी मेरी बात में पायदारी। ये आपने एक उसूल बना लेना फॉर द लाइफ टाइम। सो व्हाई एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लफ्ज का हक अदा नहीं करते तो आप लफ्ज को समझ भी नहीं पाते और ना ही उसका मफहूम ट्रांसफर कर पाते हैं। मिसाल है, आपको एक गोरा पाकिस्तान में आता है, वो नई नई उर्दू सीखी है, उसने नई नई उर्दू सीखी है और वो एक लफ्ज पढ़ता है, ये वर्ड है गुजरावाला। अब मैं कह सकता हूं गुजरावाला, आप कह सकते हैं गुजरावाला, मगर एक गोरा है जो पहली दफा अंग्रेजी की तरफ आ रहा है, उसे वजन का नहीं पता। वो हो सकता है क्या है, गुज्जर अनवाला। वो हो सकता है क्या है, गुजरान वाला। तो वो किसी तरह गुजरानू आला वो कुछ भी कह सकता है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन। हमें पता होना चाहिए कि वर्ड कहां पर उसको स्ट्रेस देना है, कहां पर उसको रिलैक्स करना है और किस वर्ड का कैसे मीनिंग चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं टीचर्स की और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जब करता हूं, तो जो लोग दुनिया में बाहर बात करते हैं अमेरिकन के साथ, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने एक वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, वो वर्ड है चार्जेस। इसका मतलब क्या है बताइए, पैसे। मगर इसका मतलब इल्जामात भी है। तो हमें वर्ड, सेंटेंस और प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट और लहजा, इसकी बहुत अहमियत होगी हमारे पास एक को सीखने के लिए। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। हम आपको पढ़ा रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट। जैसे कल हमने बात की थी, तो किसी भी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में बोलने के लिए जरूरी है कि आप उसके लोगों को बोलता हुआ देखें
और उस लफ्ज की उस लिहाज से अदायगी करें। तो अब आपने पढ़ने के लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को खुश करना है, अपने अंदर से एनर्जी लेके अपने चेहरे पे लेकर आए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए प्लीज, अपनी कमर सीधी करें, यस, मुझे हैप्पी नजर आए प्लीज, यस। अब हम शुरू करते हैं जनाब, हाथ ऐसे, ये हमारे वर्ड की लेंथ होगी। अमेरिकन एक्सेंट की हम अल्फाबेट करेंगे क्योंकि हर एक लफ्ज जो है वो अल्फाबेट से मिलके बना है, और अगर हर एक अल्फाबेट का हम साउंड पढ़ लेंगे तो पूरे लफ्ज का एक्सेंट हमें समझ आ जाएगा। सो है लाइक दिस प्लीज, बोलिए ए। अब आप मेरी शक्ल देखेंगे, आपकी हंसी भी निकलेगी, आपको हंसना आ रहा है, बट आपने फॉलो करना है कि मैं वर्ड कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि जब शुरू में आपके चेहरे के जो तासुरात है वो चेंज हो गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा माउथ मूवमेंट के लिए, ओरल कैविटी को मूव नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद ही वर्ड को सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान लाइक दिस प्लीज, ए, ये देखिए ऐसे ए, थोड़ा सा गले के ऊपर से आवाज आएगी ए, नेक्स्ट है बी, थोड़ा भर के बी, ओके। अब ये ए बी सी वो नहीं, बी है भर के, ठीक है साउंड, बी, सी, दोबारा से, ये उसकी लेंथ है साउंड की, से, इसका थोड़ा सिजलिंग साउंड है सी का पहले, जैसे सी, ठीक है, बोलिए से। अब अगला है डी, जबान गोल होके ऊपर जाएगी और ऊपर से छोड़ेंगे इसे, ठीक है, पावर से, डे, फिर से मजबूती से डे, जैसे आप कहें कैसे डक, अब देखिए कैसी मैं बोलता हूं तो खनक आएगी आपके पास, डक, डे। अब ई के लिए आपको ये खींचना पड़ेगा ऐसे, ई। कल मैं आपको मिसाल दे रहा था कि बचपन में एक वक्त आपके ऊपर ऐसा गुजरा है कि जब आप ऐसे करते थे तो उस वक्त को याद कीजिए और कीजिए, एफ, ऐसे साइड से हाथ पकड़े प्लीज, एफ, खिला हुआ एफ, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आवाज आएगी, एफ, जी, प्रोनाउंसिएशन में लिप्स गोल होंगे एंड पे, जी। अब हाथ ऊपर प्लीज, एच, लहर के साथ कोनी उठा के रखिए और अपने ज़हन को इसकी लहर समझाइए, एच, अंग्रेजी में ना एच नहीं होता, एच, बोलो एच। अब हाथ को ट्विस्ट करें बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर, आई, उठा के आई, उर्दू में समझे, पुराने आई, ठीक है, उठा के आई, जय, हाथ सीधा प्लीज, अंग्रेजी में जे नहीं होगा, जय, भरा हुआ, जय, आपने ये नहीं करना साउंड, जय, प्लीज, जय, खे, अंग्रेजी में के नहीं आपने पढ़ना, जब भी आपके सामने आए के नहीं होता, खे, क्या होता है, खे, बोले जय, खे, एल, ऐसे उठाए, हल्की सी फ्लिक दें अपने दिमाग को, एल, ये मुंह देखे कैसे मुड़ रहा है, एल, एम, एन, ओ, ऐसे अंगूठी गोल करके हाथ ऐसे सीने के ऊपर कैसे की आवाज है, ओ, उठा के ऊपर से ओ, अब ऐसे सामने हाथ प्लीज, फी, उठा के मरा हुआ नहीं चेहरा, ऐसे उठा के फी, इसका मखरज सुन ले, फूफी, खुशी से कहना फूफी का नाम, ठीक है, फी। तो अब आपके सामने जब पी आएगा तो पी आप नहीं बोलने वाले, आपने वर्ड बोलना है फी, बोलो फी, हाथ सीधा प्लीज, ऐसे कोनी सीधी, ये क्यू की गुलाई है और ये इसकी कुंडी है, बोलो
च्यू च्यू, ये मुंह देखिए, च्यू च्यू, तोड़ना नहीं है, आराम से घुमाना है, च्यू च्यू। ये 4 उंगलियां अपनी तरफ, गले की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आर, स्टाइल से बोले, आर आर आर। ये ऐसे अमेरिकन एक्सेंट और बीबीसी CNN में आप सुनेंगे, ठीक है, आर आर, ऐसे उंगलियां खोलनी है, आर। अब इसका साउंड सुनिए, आपने मेरे पीछे बोलना है खुशी से, करें जरा, वेरी गुड, हिचकिचाना नहीं है, बोलो आर आर। एस, फिर से ऐसे आप प्लीज, एस एस। सी में सिजलिंग साउंड पहले थी, एस में वो बाद में है, एस एस। अब ठी ठी, अब इमेजिन करें कि ऐसे लिख के आप ऊपर ऐसे कर रहे हैं, तो टी के ऊपर वाला आप वो लाइन लगा रहे हैं, ठी ठी। अब आपके सामने टी आएगा तो अपने टी नहीं आपके मुंह से निकलना चाहिए, ठी, ठीक है। जैसे टेंट बोलो, अब हम कहते हैं ना टेंट, टेंट नहीं होगा, टेंट बोलो, ठी ठी। फिर से एस एस ठी। अब ऐसे कह रहे हैं हाथ, यू, लिप्स ऐसे, कोई नहीं उठा के भाई, यू यू, ये लिप्स ऐसे मूव करेंगे, ये बोलो, यू यू यू। अब तू लड्डू चुक्की जा बैठा है, ऐसे यू यू, ऐसे प्लीज हाथ, वे, उठा के प्लीज, वे। मखरज सुन लें, छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, बोलो वे वे वे। W, 3 उंगलियों वाला चाहिए, W W W। अब ऐसे याद करें, X X, इस साउंड चेक करें, सुने, X X X। अब हाथ गोल ऐसे, Y Y, कैमरे का लेंस नहीं घूम के वापस आता, इससे Y Y। Z Z, जो अमेरिकन होंगे वो जी बोलेंगे और जो ब्रिटिश होंगे वो जेड बोलेंगे। अल्फाज जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट साउंड देते हैं। अगले लेक्चर में अभी जो सर बिलाल जो है वो आपको इस सॉफ्टवेयर चला के इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। कल वाले लेक्चर में हम अल्फाज को जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देखें, आपने राइट पढ़ा था, WRITE, ठीक है, वहां पर W साइलेंट है, नी KNEE, उसमें वो के क्यों साइलेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो CAT कैट है, सी कहीं पे काफ की आवाज देता है, सी कहीं पे सीन की आवाज देता है, वो कहां देता है ये आपको पता होना चाहिए। कल बहुत इंटरनेशनल लेवल की कोई आप ऑडिटोरियम में जाते हैं, आप दुबई किसी नुमाइश में चले जाते हैं, आप यूके किसी कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, या आपका PTE में वर्ड सामने आ जाता है, पहली दफा पढ़ा है, वहां पे सी ने सीन की आवाज देनी, आप काफ की आवाज निकाली जा रहे हैं, तो मजाक होगा ना आपका। तो इंशाल्लाह अब एक रिवीजन हम करेंगे दोबारा, और उसके बाद फिर टीचर दूसरा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। कल हमने वर्ड्स को जोड़ना है, छुट्टी ना कीजिएगा प्लीज। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है 10 मिनट भी रोजाना अगर आपने मुझसे पढ़ते रहे ना, इस साउंड को करते रहे, 20 दिनों के बाद आप किसी से इंग्लिश बोलेंगे, आपको किसी दिन अमेरिका में है इंग्लिश बोलेंगे, अमेरिका होगा तो फिर अपने घर होगा, हम उसके कम नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे। कौन कौन पकड़ना चाहेगा, हाथ खड़ा करें प्लीज। चलिए, अपने लिए क्लैप कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।